जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का ट्रू वाणी चैनल पर स्वागत है। चलिए जानते हैं कलयुग के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोले थे, कैसा होगा कलयुग। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा। वह जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा हो, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी के 2 सूंड हैं। यह देखकर उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य था। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय के बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। पांचों भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक न सके। कितनी ही अन्य शिल्पाओं के साथ टकराई, पर वह रुक न सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाई के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे तुम कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य की पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और पंछी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति खर्चे। संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही होगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो प्रधान को हराने और छीनने को आतुर होंगे और कोई विराला ही शांत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है, बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, पालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे।
और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली। कलयुग में घंटों लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा हो तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज में शराब, कबाब, फैशन और व्याशय में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी और इनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। 5वां आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरे, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिल्पाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ट्रू वाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।